जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज के एडिशन राजस्थान पत्रिका, गति 81 शब्द प्रति मिनट, दिनांक 6 अगस्त। टॉपिक राम जन्मभूमि, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, डिटेक्शन करते हैं स्टार्ट, और मन को कीजिए एकाग्र। डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी, माता जानकी को याद कर लें, उसके बाद ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। आज यह जय घोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। यह मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदय से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। विराम पैरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अयोध्या रचने जा रहा है। कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, सम्मेद शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहिब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राम में है। पूरा देश रोमांचित है, हर मनदीप में है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि वे अपने जीते जी बरसों से टाट और टेंट के बीच रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई। विराम पैरा। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आज़ादी के लिए आंदोलन ना चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आज़ादी के लिए बलिदान ना दिया गया हो। 15 अगस्त को दिन उस अतः तप का, लाखों बलिदानियों के शौर्य का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उक्त इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों से अखंड अविरल एक निष्ठ प्रयास किया। आज का यह दिन उसी तप और संकट का प्रतीक है। विराम पैरा। साथियों, राम हमारे मन में गड़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गईं, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हुए हैं, हमारी संस्कृति का आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसी
आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ। यहाँ आने से पहले मैंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। राम के सब काम हनुमान जी ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद के श्री मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ। राम पैरू साथियों, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझकर आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। यह मंदिर आने वाले पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहाँ हर क्षेत्र में नए अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे। पूरी दुनिया भगवान राम और माता जानकी का दर्शन करने आएंगी। कितना कुछ बदल जाएगा यहाँ। विराम पैरा साथियों, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। यह महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्वयं को संस्कार से जोड़ने का। आज के ऐतिहासिक पल युगों युगों तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का यह दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का यह दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का यह कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया। आज भी हम हर तरफ भी मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, जिस तरह गिलहरी से लेकर बानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम की विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह दलितों, पीड़ित, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का यह पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ। हम जानते हैं कि जब पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही हर घर से गांव-गांव से श्रद्धापूर्वक पूंजी शिलाएं यहाँ ऊर्जा का स्रोत बन गई हैं। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहाँ के लोगों की, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भावनाएं यहाँ की अमोघ शक्ति बन गई हैं। वाकई यह ना भूतो ना भविष्यति। विराम पैरा भाइयों और बहनों, यह भी राम की नीति है कि भय बिन ना होए प्रति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतना ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। साथियों,
प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। साथियों, कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात हैं, प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है। वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी देशवासियों को प्रभु राम, माता जानकी स्वस्थ रखें, सुखी रखें, यही प्रार्थना है। सभी देशवासियों पर माता सीता और श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। विराम। नरेंद्र मोदी।